ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शहरी मुकम्मल तौर पर कुचल गया था और ऑन स्पॉट इसकी डेथ हो गई थी। शहरी की तो अब तक शनाख्त नहीं हो सकी। अलबत्ता एक बात खासी ज़्यादा अहम है, यूनिवर्सिटी रोड पर 3 मुकामात पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाए रखे गए। यूनिवर्सिटी रोड के अगर आप दोनों ट्रैक्स को देखें तो खासी तेज़ फास्ट ट्रैफिक चलता है यहाँ पर। उसके बावजूद लोग पेडेस्ट्रियन से सफ़र नहीं करते। शहरी आमतौर पर रोड क्रॉस करते हैं। रोड पर रोड क्रॉसिंग की वजह से जो हादसा का सबब बनता है। हुकूमत की जानिब मुकामात है। नीपा उर्दू साइंस कॉलेज की अगर बात की जाए मेरे बिल्कुल अकब में पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है। हकीम सईद ग्राउंड अगर बात करते हैं तो हकीम सईद ग्राउंड पे ही बना हुआ है और कुछ फासले पर और वॉक की जाए तो एक और पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है। करोड़ों रुपए के पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाए गए, उसके बावजूद शहरी पेडेस्ट्रियन पर सफर रोड क्रॉस नहीं करते, जो हादसा का सबब बनता है। पुलिस का कहना है कि डंपर ड्राइवर जो तेज रफ्तारी से गाड़ी डंपर चला रहा था उसकी तो गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही है, लेकिन शहरियों को भी एहतियात ये करनी चाहिए जब पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से तो उससे रोड क्रॉस करें ताकि हादसा भी रोकथाम हो सके। जाँ बाग होने वाले शहरी की तो अब तक शनाख्त नहीं हो सकी, उसकी बॉडी को अलबत्ता अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है सलमान, लेकिन आपने जो पॉइंट आउट किया कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज मौजूद है लेकिन शहरी अमूमन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और जिस तरीके से ट्रैफिक पे हम देखते हैं ड्राइवर्स को बड़ी जल्दी होती है, इसी तरीके से शहरियों को भी सड़क पार करने की जल्दी होती है, मगर इनकी हालत कैसी है? पेडेस्ट्रियन ब्रिज इस काबिल है कि लोग उस पे से गुजर सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें? देखिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड की बात की जाए और नीपा खास तौर पे बात की जाए, ये पुल उतरने और चढ़ने की जगह है, तो यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा ही ज़्यादा तेज़ रहता है, चाहे बड़ी गाड़ियों छोटी गाड़ियों। तो पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो यहाँ पे बने हुए उनकी हालत कदरे बेहतर है कि शहरी उस पर सफ़र कर सकते हैं, रोड क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे करोड़ों रुपए की मालियत के पेडेस्ट्रियन ब्रिज बने हुए हैं। चाहे नीपा की ब्रिज की बात की जाए, उर्दू यूनिवर्सिटी क्योंकि दिन और रात के औकात में भी इनकी क्लासेस चल रही होती है, तो ये एक हसास ऐसा मौका है मुकाम है जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को भी मौजूद होना चाहिए कि डंपर या टैंकर ड्राइवर जो तेज़ रफ्तारी कर रहे हो तो उनको स्लो किया जाए। ऐसा कोई इकदाम यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से देखने में नहीं आता। अलबत्ता सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड के 3 से 4 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। इसके साथ अगर राशिद मिनास रोड की बात करते हैं, वहाँ पे जगह जगह पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। कदरी बेहतर हालात सूरत हाल है। अगर शहरी उसमें सफ़र करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। शहरियों की यहाँ पे गफलत है कि वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और फास्ट ट्रैफिक चल रहा होता है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज होने के बावजूद नीचे से रोड क्रॉस करने की कोशिश की जाती है, जो ज़्यादा हादसा का सबब भी बन रहा है। और सलमान साथ में ये बताइएगा कितनी देर पहले वाकया हुआ है? क्या अंधेरा हो गया था या कुछ दिन का उजाला भी था और लाइट्स वहां पर प्रॉपर थी? क्या ये भी कहा जा सकता है ये वजह भी हो सकती है? देखिए, हादसा हुआ है दिन की रोशनी में, असर का वक्त था जब ये हादसा हुआ। अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। जब पुलिस का कहना है कि एनी शाहिदीन की मदद से भी जो डंपर ड्राइवर है, अगर डंपर तेज भी रफ्तारी में आ रहा था तो ब्रेक मार सकता था। अगर शहरी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था तो ब्रेक मार के हादसे से बचा भी जा सकता था। लेकिन यूनिवर्सिटी रोड पे हमने यहाँ पे शाम से खड़े हैं, काफ़ी तेज़ रफ्तार में ना सिर्फ डंपर फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं बल्कि वाटर टैंकर्स को भी देख रहे हैं, वो खासा तेज़ ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। अगर कोई शहरी तौर पर सामने से रोड भी क्रॉस करते हैं, किसी की मोटरसाइकिल या गाड़ी भी खराब हो सकती है, तो डंपर ड्राइवर या वाटर टैंकर ड्राइवर की हालत ऐसी है और स्पीड ऐसी हो सकती है, फौरी तौर पर रोक भी नहीं सकते। अब सबसे बड़ी बात ये बात है कि ट्रैफिक पुलिस इनको क्यों नहीं रोकती? खास तौर पर रात के औकात में इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है और जो सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं और शहरियों की जो अमवात होती है, वाटर टैंकर ड्राइवर की गफलत, लापरवाही और फास्ट ड्राइविंग, इसी तरह डंपर ड्राइवर की गफलत, रफ्तारी और फास्ट ड्राइविंग की वजह से मुख्तलिफ अवामिल है कि एक तो ओवर स्पीड होते हैं, ऊपर से इस तरह की बड़ी गाड़ियाँ इन टाइमिंग्स में जब लोग दफ्तरों से घर लौट रहे होते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे होते हैं, उस वक्त इस तरह की गाड़ियों का नहीं सड़क पे होना चाहिए। लेकिन आपको वो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस दिखा रहे हैं जो मौजूद है आवाम की सहूलत के लिए और आवाम के ही टैक्स के पैसे से बने हुए उनकी सहूलत के लिए ब्रिजेस हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर सड़क पार की जाती है और ऐसी सड़क पार की जाती है जो कि सिग्नल फ्री हैं, जहां पे तेज़ रफ्तार ट्रैक बने हुए हैं और गाड़ियां तेज़ी से गुजर रही होती हैं और लोग कोशिश करते हैं हम किसी तरह बचा के निकल जाएं। शायद उन्हें लगता होगा थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा, जल्दी वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन इस तरह कभी ऐसी गफलत भी हो जाती है कि लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दबंग अंदाज, पिछली हुकूमतों के साथ अपनी हुकूमत की करप्शन भी बेनकाब करें। वज़ीर आज़म की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हुकूमती अरकान को हिदायत। मजीद कहा कि जो करप्शन के मामलात पर मट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे ना हटेंगे। करप्शन करने वाला जो कोई भी है कानून की गिरफ्त में लाएं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गुज़श्ता हुकूमतों में होने वाली बेज़ाब्तियों से मुतालिक तैयारी के साथ इजलास में आए। कमेटी अरकान का कहना था FIA और NAB जैसे इदारों की कमजोरी के बायस करप्शन केस अंजाम को नहीं पहुंचते।
फौरी इंतखाबात तमाम मसाइल का हल है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, क्या महंगाई कौमी सलामती का मसला नहीं? 3 साल में हर चीज की कीमत 100% बढ़ गई। वजीर आजम और उनके वजीर कहते हैं, दुनिया में महंगाई है तो यहाँ भी होगी। जो सेलेक्ट करके लाए गए उन्हें अवाम की परवाह नहीं होगी, उनकी नजरें किसी और पर होंगी। चेयरमैन नैब खामोश है, उनकी आंखें और मुंह बंद हैं। 3 साल में हर चीज की कीमत 100% बढ़ चुकी। मुल्क का वज़ीर आज़म नाकामी का एतराफ करने के बजाय कहें कि दुनिया में महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में महंगाई क्यों ना हो, ये मंतक अवाम को काबिल कबूल नहीं है। अवाम के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे, गाली गलौज से अब काम नहीं चले। सिलेक्टेड हो, इलेक्शन चोरी करके लाए गए हो, अवाम की परवाह नहीं करते, नजरें कहीं और होती। अवाम के सामने आकर एतराफ करें हम नाकाम हो गए। में महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है? किसी को परवाह है कि 23 करोड़ अवाम की हालत क्या है? सिर्फ एक रास्ता है, मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात। कोशिश है कि आलमी महंगाई के असरात कम से कम कर सकें, अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी की पीटीआई कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में इत्तेहादियों से अच्छी बातचीत हुई है। अगले चंद दिनों में पंजाब का नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर हो जाएगा। आपका जो स्ट्रक्चर है इंतखाबात का, उसमें हमने ये किया था कि एक ज़िला का इलेक्शन है जो कि डायरेक्ट इलेक्शन होना है, इसी तरीके से उसके बाद विलेज काउंसिल्स जो हैं वो वहाँ के ऊपर जो है वो बननी है। तो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। हमें उम्मीद ये है कि पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में जो है वो मंजूर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर बैनुल अक़वामी महंगाई के जो असरात हैं उनको हम कम से कम कर सकें। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो ही ये सूरत हाल बेहतर हो रही है तो ये आम आदमी को इसका भी जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।